अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेब ट्यूब की वीडियोस में एक बार फिर से खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम आपको कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर के बारे में ऐसी कैलकुलेशंस और ऐसी कोडिंग बताने वाले हैं कि जिसे देखकर बड़े बड़े साइंसदान दंग रह गए। नाजरीन, आपने सुपर कंप्यूटर के बारे में तो सुना ही होगा जो 2 लाख कैलकुलेशन पर सेकंड करने की सलाहियत रखता है, मगर नाजरीन जो कैलकुलेशंस अभी हम आपको बताने वाले हैं वो कैलकुलेशंस उस सुपर कंप्यूटर से भी कई गुना ज़्यादा मुश्किल और हैरान कर देने वाली हैं। नाजरीन, सूरह कौसर का तो आपको पता होगा कि वो 3 आयतों पर मुश्तमिल है और नाजरीन अब इसमें हैरान और परेशान कर देने वाला नंबर 10 है। यानी कि नंबर 10 की कैलकुलेशन इस सूरत में इतनी दफ़ा आई है कि कोई समझ नहीं पा रहा आखिर ये इशारा किस तरफ है। नाजरीन, इस सूरत की कुल 3 आयतें हैं और हर आयत इस सूरत की कुल 3 आयतें हैं और इसकी हर आयत 10 लफ्ज़ों से मिलकर बनी है। यानी कि नाजरीन आयत नंबर 1 में भी 10 लफ्ज़, आयत नंबर 2 में भी 10 लफ्ज़ और आयत नंबर 3 में भी 10 लफ्ज़ हैं। नाजरीन, इस सूरत में वो अल्फाज जो सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल हुए हैं वो भी 10 अल्फाज हैं। यानी कि नाजरीन ऐसे अल्फाज जो पूरी सूरत में सिर्फ एक दफ़ा यूज़ हुए हैं उनकी तादाद भी 10 है। और सिर्फ ये ही नहीं नाजरीन, इस सूरत में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है, यानी कि वो लफ्ज़ जिसे हम हरफ़े तकरार कह सकते हैं, वो लफ्ज़ है अलिफ, और वो लफ्ज़ भी 10 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। नाज़रीन, इस सूरत का हर दूसरा लफ्ज़ काफ पर ख़त्म होता है, मगर सिर्फ ये बात नहीं है नाज़रीन, इस सूरत का हर दूसरा लफ्ज़ भी 10 हरफों से मिलकर बना है। यानी कि नाज़रीन 10 हरूफों का मजमूआ होता है वो लफ्ज़। नाज़रीन, इस सूरत की हर आयत लफ्ज़ रे पर ख़त्म होती है और लफ्ज़ रे हरूफे हिजा में 10वें नंबर पर आता है। नाज़रीन, सिर्फ ये ही नहीं बल्कि कुरान मजीद में सिर्फ 2 सूरतें हैं जो इन्ना से शुरू हुई। नाज़रीन, सूरह कद्र 97वें नंबर पर आती है जबकि सूरह कौसर 108 नंबर पर आती है। यानी कि नाज़रीन इन दोनों सूरतों के दरमियान गैप भी 10 नंबर है और यकीनन ये 10 नंबर अपने अंदर कोई नई मिस्ट्री रखता होगा जो इंसानी दिमाग से बालातर है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने मुशरिकीन और काफिरीन को ये चैलेंज दिया था कि तुम कुरान मजीद जैसी कोई एक सूरत बना लाओ, मगर नाजरीन उस वक्त उनके दिमागों ने भी काम करना छोड़ दिया, क्योंकि ये इतनी कैलकुलेशंस और हिसाब किताब वाला काम है जो कोई इंसान कभी भी नहीं कर सकता। ये सिर्फ हमारा रब अल्लाह ताला कर सकता है। और उन मुशरिकीन और काफिरीन ने कहा कि हम आयत नहीं बना सकते। नाज़रीन, अभी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम बड़ा ज़हीन बड़ा अक्लमंद कहते हैं और हम कहते हैं भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो इंतहा है, मगर नाज़रीन जब किसी यूट्यूबर ने उस पर एक्सपेरिमेंट किया कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई कुरानी आयत जैसा नमूना बना सकती है, कोई सैंपल बना सकती है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ये काम नहीं कर सकी, क्योंकि ये काम और ये कारीगरी सिर्फ हमारे रब की है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि ज़मीन और आसमान में अहले अकल के लिए बड़ी निशानियां हैं। यानी कि नाजरीन वो लोग जो समझ बूझ रखते हैं उनमें ये बहुत बड़ी निशानियां हैं जो अल्लाह ताला ने छोड़ी हैं, और ये सबूत है इस बात का कि अल्लाह एक है, इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है और हमें बनाने वाला सिर्फ अल्लाह है। इसके अलावा कोई माबूद नहीं है और शिर्क करने वालों पर एक बार फिर से लानत। नाजरीन, आप भी इस बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।